टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एडेप्टेशन के बारे में जानेंगे हम। इससे पहले टॉपिक में हमने क्लाइमेट के बारे में जाना था। अभी हम जानते हैं कि एडेप्टेशन क्या है, उसके बारे में जानते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्लाइमेट और क्लाइमेटिक चेंजेस जितने भी होते हैं उन सबसे अफेक्टेड रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। दे अडेप्ट देमसेल्फ इन डिफरेंट वे टू कोप with the condition of temperature, light and moisture and availability of food in region where they live। वे क्या करते हैं, दे अडेप्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को ऐसी जगह पे अडेप्ट कर देते हैं, मतलब अपने रहन सहन को थोड़ा सा बदल देते हैं। इन डिफरेंट वे टू कॉप विद द डिफरेंट कंडीशन विद द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, यानी अपने आप को ऐसी जगह पे अपने आप को सेटअप कर लेते हैं जहाँ के उनके लिए उनका टेम्परेचर है, लाइट है, मॉइस्चर है या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, यानी उनके खाने की भी व्यवस्था हो। तो रीजन इन देयर वे वेयर दे लिव, यानी जिन जगह पर वो रह रहे हैं। तो ये सब क्या है, एडेप्टेशन है, यानी कि अपने मुख्य स्थान से दूसरी जगह पर रहने की व्यवस्था को ही हम एडेप्टेशन में कह सकते हैं। एनिमल लिविंग इन वेरी हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेसिफिक फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सट्रीम टू हॉट एंड कोल्ड। कुछ एनिमल ऐसे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे प्लेस पर और बहुत ज़्यादा गर्म प्लेस पर रह रहे हैं। मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, तो उनके अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक स्पेशल फीचर होते हैं। देमसेल्फ अगेंस्ट स्टीम और टू कोल्ड, यानी ज़्यादा ठंडक और ज़्यादा गर्माहट से बचने के लिए उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं। यानी जिस एरिया में, जैसे मान लीजिए कहीं कोई ज़्यादा ठंडे प्लेस पे रह रहा है तो उनको उसी तरह की क्लाइमेट के हिसाब से या उसी चीज़ की तरह से उनको वो दिया गया होता है। दिस एडेप्टेशन ड्यू टू इवोल्यूशन स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह का जो अडेप्टेशन है, यह जो है काफ़ी लंबे दौर तक चलने वाला होता है। अडेप्टेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इटसेल्फ टू सराउंडिंग इट। अडेप्टेशन अब क्या है, अब उसके बारे में पूरा क्लियरली उसने बोला है। अडेप्टेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब अडेप्टेशन एक ऐसी ज़रूरत है एक ऑर्गेनिज्म की टू एडजस्ट इट सेल्फ, जो कि अपने आप को एडजस्ट करता है, टू इट सराउंडिंग, यानी जो भी उसके चारों तरफ उसको मिल रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको जो उसके चारों तरफ उसको मिल रहा है और वो उसमें एडजस्ट कर रहा है, उस सबको हम क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन बोलेंगे। इन रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एन ऑर्गेनिज्म ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इट्स बॉडी। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है इन रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो वो उसकी जो चेंजेस है, स्ट्रक्चर जो है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या उसके फंक्शन है, तो वो सब उसी की तरह से हो जाएंगे जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह रहा है। एंड मेक इट वेल सूटेबल टू इन्वायरमेंट, और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से उसी इन्वायरमेंट को सूट करने लगेगा। जैसे कि कोई भी ज़्यादा ठंडे प्लेस में अगर रह रहा है तो वो उसको ठंडे प्लेस में रहने की आदत हो जाएगी, उसकी बॉडी उस प्लेस को, उस टेम्परेचर को सूट करने लगेगी। तो ये है हमारा क्या है, एडेप्टेशन है। Therefore, the tendency of an organism to develop certain feature which improve to change of its survival in the environment in which it lives is known as adaptation। तो ये अब हम दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि therefore the tendency of an organism to develop certain feature, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी वो फीचर हैं डेवलप हो रहे हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में डेवलप हो रहे हैं। जैसे कोई भी जानवर है ठंडे प्लेस में रह रहा है, उसके अंदर वहाँ रहने के जो फीचर हैं वो डेवलप हो रहे हैं। विच इज़ इम्प्रूव टू चेंजेस ऑफ सर्वाइवल, यानी उसके अंदर ये बदलाव जो है, जैसे पहले उसको ठंडक नहीं झेल पा रहा है, अब वो उसको झेल रहा है, और इस तरह की चेंजेस जो हैं उसकी लाइफ उसमें सर्वाइवल होने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो सर्वाइव कर पा रहा है उस एरिया में, उस रीजन में। तो ये उसके क्या है, ये सब उसकी कंडीशन जो है ये किससे रिलेटेड है, ये सब किसके नाम से जानी जाएगी, वो अडेप्टेशन के नाम से जानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अडेप्टेशन हम उस चीज़ को कह सकते हैं जहाँ पर कोई भी जानवर है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उस प्लेस की, उस कंडीशन को अगर सूट कर रहा है और उनमें रहने की कोशिश कर रहा है और बदलाव कर रहा है, तो वो सब हमारा क्या कहलाएगा, अडेप्टेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं हम एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में जो हमारा एडेप्टेशन है वो किस टाइप का है उसके बारे में बात करते हैं। पोलर रीजन आर द आइसी रीजन situated around the poles, north
पोल एंड साउथ पोल, यानी कि पोलर रीजन वाले जो आइसी क्षेत्र हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बर्फ़ से ढके रहने वाली जगह जो हमारी वो यही है, पोलर रीजन है। इसमें हमारे दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका आर द पोलर रीजन। आर्कटिक एंड अंटार्कटिका के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे दो कैसे हैं, पोलर रीजन वाले क्षेत्र हैं। सम वेल नोन एज कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू द पोलर रीजन आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया एंड अलास्का इन द यूएस के। तो ये कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे हमारा पोलर रीजन से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है, मतलब ये जो जगह हैं वो सबसे ज़्यादा ठंडी रहती हैं ये जगह जो है हमारी। पोलर बियर, पेंगुइन, व्हेल, सील, आर्कटिक फॉक्स एंड वल्रस आर फ्यू ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट लिव इन दीज वेरी कोल्ड पोलर रीजन। और कुछ हमारे ऐसे पोलर बियर हैं, पेंगुइन है, व्हेल है, सील है, आर्कटिक फॉक्स है, वल्रस है, ये सब हमारे क्या हैं, इन जगह पर पोलर रीजन में पाए जाने वाले ऐसे कुछ जानवर हैं, तो ये भी यहाँ पे रहते हैं। पोलर रीजन हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन में जो है सबसे ज़्यादा मतलब ठंडी क्लाइमेट मिलती है, सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट होगी वहाँ की कैसी होगी, सबसे चिल्ड आपकी क्लाइमेट होगी। द एंटायर इन द आर्कटिक इज़ लाइक वन डे फॉर मोस्ट पीपल। पूरा साल भर यानी कि यहाँ के लोगों के लिए एक जैसा रहता है, एक दिन की तरह होता है, यानी कभी भी कोई भी चीज़ बदलती नहीं है, सभी एक जैसे ही रहते हैं। द सन इज़ अप फॉर द शॉर्ट आर्कटिक समर। जो सूरज जो है यहाँ पे समर में, गर्मियों में कुछ समय के लिए आता है। एंड सेट्स फॉर अ लॉन्ग विंटर, और सर्दियों तक के एक लंबे समय तक के लिए वो छिप जाता है। इन आर्कटिक 3/4 ऑफ द ईयर इज़ विंटर। यहाँ पे जो है हमारी 3/4 में से, यानी कि साल भर में से 3/4 जो है हमारा यहाँ क्या रहता है, विंटर रहता है। मीन्स तिमाही के हिसाब से, मतलब 3 माह के हिसाब से क्वार्टरली यहाँ पे जो है ठंडक रहती है। देयर इज़ नॉट एनी स्प्रिंग और ऑटम रियली। यहाँ पे वास्तव में कोई ऑटम और स्प्रिंग मौसम नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी ऐसी सीजन नहीं होती है। एंड द समर ओनली लास्ट फॉर अबाउट अ मंथ एंड हाफ। यहाँ पे समर जो है केवल लास्ट और फॉर अ मंथ, यानी कि एक मंथ या आधे मंथ के लिए होता है। मोस्ट ऑफ द आर्कटिक लैंड इज़ कॉल्ड टुंड्रा। जितनी भी हमारी आर्कटिक लैंड है उसको हम टुंड्रा के नाम से जानते हैं, यानी ऐसी जो आर्कटिक लैंड जितनी भी हमारी वहाँ की धरती है उसको सबको हम टुंड्रा के नाम से जानते हैं। पोलर बियर लिव्स इन द आर्कटिक वेयर देयर इज़ स्नो ऑलमोस्ट ऑल ईयर अराउंड एंड इट इज़ ऑलवेज एक्सट्रीम कोल्ड। पोलर बियर जो है एक ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे उसको हम आर्कटिक के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे साल भर पूरा बर्फ़ से ढका रहता है ये। इट इज़ ऑलवेज एक्सट्रीम कोल्ड, यह जो है बहुत ज़्यादा ठंडे प्लेस होते हैं। द पोलर बियर हैव अ थिक कोट ऑफ वाइट फर। इनके पास एक थिक कोट होता है, वाइट फर होती है। एंड फरी पाव, और इनके जो पाउज होते हैं काफ़ी फरी होते हैं, मिक्स गद्देदार होते हैं। विच कीप्स देम वार्म, जो कि उनको बहुत गर्म रखते हैं। इन फ्रीजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसे ठंडक भरे एरिया में भी ये काफ़ी मतलब आसानी से रह सकते हैं। इनके जो हाथों में हाथ जो उठते हैं वो मतलब काफ़ी गद्देदार होते हैं, और इनके जो बाल जो होते हैं उनके बॉडी पे मतलब काफ़ी बहुत सारे बाल होते हैं, तो उनकी वजह से इनको क्या है कि गर्म रहते हैं ऐसे में भी। देयर फर इज़ वाइट। इनकी जो बाहर की जो स्किन जो होती है, फर जो होती है वो कैसी होती है, वाइट होती है। सो दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन स्नो वाइट बैकग्राउंड। अगर कहीं भी बर्फ़ में अगर खड़े हुए हैं, यानी कि आपकी जो स्नो पड़ी हुई है और वहाँ पे अगर ये खड़े हुए हैं, तो ये आप आसानी से इनको बैकग्राउंड में आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि इनकी जो फर जो होती है, स्किन जो होती है, पूरी बॉडी जो दिखती है इनकी वो भी पूरी वाइट होती है, तो आप इनको आसानी से नहीं देख पाओगे। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। इट इज़ ऑल्सो हेल्प देम टू कैचिंग देयर प्रे। ये इनको काफ़ी हेल्प करती है, इनको शिकार होने से बचाती है। जैसे कि ये बर्फ़ में रहते हैं तो इनको क्या है कि जो शिकारी हैं इनका शिकार करते हैं, मतलब इनके जो भी इनके ऊपर जैसे कोई भी आपका जैसे शेर है, चीता है, या जो भी है, मतलब इनको शिकार के लिए कर रहा है, तो ये इनको विजिबल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये मतलब विजिबल नहीं हो पाते हैं और आसानी से इनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। पोलर बियर कैन मूव ऑन द आइस with ease because while walking they appear low legged and
pigeon toad, both adaptation enable to maintain balance to slippery ice। पोलर बियर जो है हमारा आसानी से हमारा उस पर मूव कर लेता है। ये जो है हमारे वो लेग्ड एंड कोई पिजन टॉयड की वजह से ये क्या करते हैं, दोनों एडेप्टेशन में, ये बोथ एडेप्टेशन में आसानी से मतलब ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। इन एडिशन एस्पेक्ट फॉर द बॉल्स ऑफ फीट, द सोल आर कवर्ड विद देयर हेयर्स मेकिंग नॉन स्किल्ड थ्रेड। Sometimes they ski using their back paw propel themselves and their front paw to slide. Their paw act like snow shoes। ये क्या है, इनके जो हाथ जो होते हैं काफ़ी मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो है अपने को स्लाइड करने के लिए जैसे जब इसमें ये चलते हैं तो ये आगे के पैरों को और पीछे के पैरों को दोनों को ही स्लाइड करके मतलब इस तरह से चल सकते हैं। और इनके जो हाथ जो होते हैं वो काफ़ी गद्देदार होते हैं और ये इनको काफ़ी मदद करते हैं उनको रहने के लिए। और इनके जो हाथ हैं वो स्नो शूज़ का काम करते हैं, मतलब जो गद्दे टाइप के लगे हुए हैं वो स्नो शूज़ का काम करते हैं, मतलब बर्फ़ में चलने वाले जूतों की तरह काम करते हैं। तो ये हमारा पोलर बियर जो है इस तरह से यहाँ पे रहता है और उसके बारे में बताया गया है कि वो वहाँ पे अपना किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर रहा है और उसके बारे में दिया गया है पूरा। पोलर बियर ऑल्सो वेरी पावरफुल स्विमर। पोलर बियर जो होता है हमारा वो काफ़ी अच्छा स्विमर भी है, यानी कि काफ़ी अच्छी तरह से वो तैर भी लेता है। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर दे कैन क्लोज देयर नोस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर द वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये क्या करता है, अपनी नोस्ट्रिल को ये क्लोज कर लेता है और काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है। दे आर हाउएवर अनेबल टू डिफेंड देमसेल्फ व्हेन दे आर स्विमिंग। ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं जब ये पानी के अंदर तैर रहे होते हैं। देयर सेंस ऑफ स्मेल इज एक्यूट, एबल टू स्मेल कैरिन डेड वेल। यानी इनकी जो सेंस स्मेल जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये क्या करते हैं, डेड वेल जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब उसको सूंघ करके बता सकते हैं, यानी पता कर लेते हैं अप टू 30 किलोमीटर अवे, यानी कि अपने पास से 30 किलोमीटर दूर तक अगर डेड वेल पड़ी हुई होगी तो उसको ये सूंघ सकते हैं आसानी से। इन ऑटम मैनी पोलर बियर डिग डेंस इन द शेल्टर ऑफ रॉक्स एंड क्लिप्स। ये क्या करते हैं कि ये पोलर बियर जो है अपने शेल्टर के लिए ऑटम के मंथ में ये क्या करते हैं, अपने लिए रॉक्स में और जैसे जो बर्फ़ की जो चट्टानें टाइप की होती हैं उनमें अपने लिए घर बना लेते हैं, उनमें ये रहते हैं। दे स्लीप फॉर अ सेवरल मंथ। ये काफ़ी महीनों तक सोते हैं। लिविंग देयर फैट विच कीप्स देम वार्म। और इनका जो फैट होता है वो उनको क्या करता है कि वो उनको गर्म बनाए रखता है, यानी कि ये काफ़ी मोटे होते हैं तो ये उनको गर्म बनाए रखता है और इनकी काफ़ी मदद करता है। दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिनेशन। इसको हम हाइब्रिनेशन के नाम से जानते हैं। अब है हमारा पेंगुइन। आपने पोलर बियर और पेंगुइन के बारे में दोनों के बारे में सुना होगा। अब ये पोलर बियर के बारे में तो हमने जान लिया, बात करते हैं पेंगुइन के बारे में। पेंगुइन क्या है और वो इस जगह पे पाई जाती है और यहाँ पे वो कैसे सर्वाइव करती है उसके बारे में जानते हैं। पेंगुइन इज़ अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन। पेंगुइन हमारा एक दूसरा ऐसा जानवर है जो कि पोलर रीजन में रहता है और जो कि यहाँ पे सर्वाइव करता है। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द स्नो वाइट बैकग्राउंड। इसका जो बैकग्राउंड जो होता है यानी कि ये एक तरफ से आपकी ब्लैक होती है और एक तरफ से ये पूरी वाइट होती है और ये इट इज़ ऑल्सो वाइट मर्ज, यानी कि वाइट मर्ज है, मर्ज विद द स्नो एंड वाइट बैकग्राउंड। और ये वाइट बैकग्राउंड में मतलब इसको अगर स्नो के वाइट बैकग्राउंड में अगर इसको खड़ा कर दिया है तो ये आसानी से आपको नहीं दिखेगी। इट हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। इसकी स्किन के अंदर काफ़ी फैट होता है। विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, जो कि इसको ज़्यादा ठंडक से बचाए रखने के काम में आता है। पेंगुइन हैव अडेप्ट मोर हैबिटेट क्लाइमेट देन एनी अदर एनिमल इन द वर्ल्ड। पेंगुइन जो है अपने आप को इस तरह के हैबिटेट में सेटल्ड करने वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब एक अलग अलग प्रकार का जानवर है, एनिमल है जो कि अपने आप को अडेप्ट करता है इस तरह के पोलर रीजन में। ऑल पेंगुइन हैव अबाउट द सेम कलर। जितनी पेंगुइन होती हैं सभी सेम कलर की होती हैं। दे हैव अ ब्लैक बैक एंड अ वाइट वैली। इनकी जो बैक जो होती है वो ब्लैक होती है और वैली जो होती है वो वाइट होती है। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कलरेशन ऑफ कॉमोफ्लेग। ये एक इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कलरेशन है, मीन्स आगे से ब्लैक पीछे से ब्लैक और आगे से इसकी जो वैली जो होती है वो वाइट होती है। ये एक प्रोटेक्टिव कलरेशन है
यानी कि इनकी सुरक्षा करने वाला एक कॉलोरेशन है ये। व्हेन अ पेंगुइन फ्लोट्स ऑन इट्स बेली इन द वाटर इट्स एनिमी सच एज लिपार्ड सील और किलर व्हेल कैन नॉट बी सीन पेंगुइन शी द पेंगुइन। वो क्या करते हैं, जब ये पानी में फ्लोट कर रही होती है, तो पानी में फ्लोट कर रही होती है तो ये इनके जो इनेमीज़ हैं इनको आसानी से पानी में नहीं देख पाते हैं। किसकी वजह से, इनकी बैक जो है वो जो कि इनकी ब्लैक कलर की है, और पानी के अंदर जब वो ये जाते हैं तो वो उनको अच्छी तरह से मतलब देख नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से इनकी जो जान बची रहती है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन द प्रेडेटर लुक्स अप थ्रू द वाटर इट कैन नॉट बी सी पेंगुइन बिकॉज द लाइट शाइनिंग थ्रू द वाटर मेक्स एवरीथिंग लुक वाइट। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब ये पानी के अंदर जाते हैं और जब पानी के अंदर लाइट पड़ती है तो पूरी तरह से पूरा का पूरा वाइट नज़र आता है, और ये बिल्कुल से उसमें नज़र नहीं आते हैं, तो इसकी वजह से इनकी जान बच जाती है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द ब्लैक हेड एंड बैक। और यह इनके ब्लैक हेड और बैक की वजह से भी है। एज द पेंगुइन फ्लोट इन द वाटर इट ब्लैक कलरिंग इज हार्ड टू सी इन द वाटर बिकॉज वाटर इज ऑल्सो लुक लाइक ब्लैक। और जब ये फ्लोट कर रही होती है, मीन्स अगर ये इस तरह से अगर लेटी हुई हैं पानी में, तो इनकी जो पानी की जो शाइनिंग की वजह से क्या है कि इनकी जो पहली है वो वाइट है, तो वो बिल्कुल चमकती नहीं है। यानी कि पानी में मतलब जब सूरज की किरणें जाती है तो वो आसानी से मतलब आपका वाइट हो जाता है, और उसमें इस तरह की चीज़ें वो नहीं दिख पाती है। और जब ये पानी में फ्लोट कर रही होती हैं, तैर के जा रही होती हैं, तो जब पानी में जब देखा जाएगा तो ये आसानी से नज़र नहीं आएंगी, तो ये भी उनको बचाती हैं। लुक्स लाइक ब्लैक कलरिंग ऑन द हेड Black coloring on the back head also help the penguin observing warmth from the sun। और जो ब्लैक कलर जो है इनकी बैक का जो ब्लैक कलर है सूरज की गर्मी को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी इनकी हेल्प करता है, तो इनको काफ़ी उससे मतलब मदद मिलती है। पेंगुइन हैव लॉन्ग फ्लैट फ्लिपर्स हेल्प देम टू स्विम एंड ड्राइव फॉर फिश स्क्वाड एंड क्रिल। तो ये क्या है कि पेंगुइन के पास जो है लॉन्ग फ्लैट फ्लिपर्स होते हैं, जिनकी मदद से वो काफ़ी मतलब अच्छी तरह से उनको हेल्प करते हैं स्विम करने में, और ये अपने जो ड्राइव करके अपने फ़िश है स्क्वाड और क्रिल्स है मतलब उनके पास ये आसानी से जा सकते हैं। पेंगुइन आर अमेजिंग स्विमर। पेंगुइन जो है काफ़ी एक अमेजिंग स्विमर हैं। व्हेन पेंगुइन फ्लोट दे यूज़ देयर फ्लिपर्स पैडल्स, यानी कि इनके जो फ्लिपर्स हैं साइड में जो लगे रहते हैं ये फ्लिपर्स होते हैं दैट हेल्प स्विम, ये इनका स्विम करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो पेंगुइन के जो है इनके जो फ्लिपर्स जो हैं वो उनको पैडल जो हैं उनको पानी में तैरने के लिए हेल्प करते हैं। व्हेन दे ड्राइव एंड स्विम दे यूज टू देयर फ्लिपर्स फ्लाई थ्रू द वाटर। जब ये ड्राइव करते हैं स्विम करते हैं तो ये अपने फ्लिपर्स का इस्तेमाल जो है उड़ने के लिए भी करते हैं, यानी कि ये इनके जो फ्लिपर्स हैं उनके द्वारा ये उड़ भी जाते हैं। थ्रू द वाटर दे यूज़ देयर फ्लिपर्स फॉर द स्विमिंग लाइक अदर बर्ड्स। ये अलग पक्षियों की तरह ये अपने फ्लिपर्स का यूज़ जो है करते हैं। यूज़ देयर बिंग्स फॉर द फ्लाइंग, यानी कि अपने फ्लिपर्स जो जितने भी बिंग्स हैं जितने भी उनके फ्लिपर्स हैं उनका जो इस्तेमाल है ये बिंग्स के रूप में करते हैं उड़ने के लिए। पेंगुइन आर कवर्ड विद वाटर प्रूफ फीदर्स। पेंगुइन जो होती हैं हमारी वाटर प्रूफ फीदर से ढकी हुई होती हैं। द फीदर इज स्टिफ शॉर्ट एंड ग्रो क्लोज टुगेदर। इनकी जो फीदर जो होती हैं जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो उनकी जो ये काफ़ी पास होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको ये वाटर प्रूफ होती हैं और इनके ऊपर पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं है। दिस feather grow over a thick coat fluffy down. Penguin have a thick layer of blubber or fat right under the skin. This blubber keeps them warm or insulated from the cold or snowy icy waters and they swim in। यानी कि इनके अंदर की जो स्किन है वो काफ़ी मोटी होती है, जिसकी हेल्प की वजह से ये काफ़ी गर्म बने रहते हैं और इनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है पानी के अंदर तैरने में, और उनको वो स्किन मोटे होने की वजह से ये इनकी बॉडी को वो गर्म रखती है पानी के अंदर भी, मतलब इनको ठंडक नहीं लगने देती है। पेंगुइन हैव अ शॉर्ट एंड लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग। इसके जो पैर जो होते हैं काफ़ी शॉर्ट होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव 12
वेब्ड फीट विद विजिबल कर्व्स, इनके जो फीट जो पंजे के रूप में होते हैं, मीन्स इनका जो आगे का जो नीचे के जो पैर जो होते हैं, इनके फीट जो होते हैं पूरा पंजे का काम करता है। द लेग्ड आर सेट सेट फार बैक ऑन द बॉडी, एड टू स्ट्रीमिलिंग एंड स्ट्रीइंग वाइल स्विमिंग। ये क्या करते हैं, अपने पैरों को बिल्कुल सेटअप कर लेते हैं और स्विमिंग के टाइम पे। दिस प्लेसमेंट काउजेस पेंगुइन टू स्टैंड वर्टिकली एंड वॉक अपराइटली, और ये जो इन फीट की वजह से ही ये आसानी से चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और सीधे खड़े हो सकते हैं। यानी इनके जो फीट हैं उनकी वजह से ये आसानी से वर्टिकली खड़े हो सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं और चल भी सकते हैं। पेंगुइन यूजुअली हंडल टुगेदर टू कीप देम सेल्फ वार्म, और पेंगुइन जो है मोस्टली जो है ग्रुप में रहते हैं, जिससे कि वो आपस में गर्म बने रहे, यानी कि एक दूसरे के पास में ही रहते हैं, तो जिससे कि वो एक दूसरे की गर्माहट पा सकें और एक दूसरे से गर्म रह सकें, तो जिससे कि उनको गर्म मतलब ठंडक ना लगे। सम बर्ड्स ऑल्सो लिव इन पोलर रीजन, कुछ और भी बर्ड्स हैं जो कि पोलर रीजन में रहती हैं। दीज बर्ड्स हैव नॉट अडेप्टेड टू हार्श क्लाइमेट, ये जो हैं कुछ बर्ड जो हैं हमारी वो हार्श क्लाइमेट को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं, मतलब वहाँ के रेंशन में नहीं रह पाते हैं। देयरफॉर ड्यूरिंग सर्व विंटर दीज बर्ड्स माइग्रेट वार्मर एरिया, तो ये क्या करती हैं, जब वो ठंडे प्लेस में नहीं रह पाती हैं तो ये क्या करती हैं, माइग्रेट होकर के दूसरी जगह पे पहुंच जाती हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, इस तरह की बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम से जानते हैं। मैनी ऑफ दीज बर्ड्स माइग्रेट टू इंडिया, बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो इंडिया के लिए आ जाती हैं। यू मस्ट हैव सीन ऑफ हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन्स दैट कम्स फ्रॉम द साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर राजस्थान एंड हरिके इन पंजाब। आप लोगों ने सुना होगा यह है कि साइबेरिया के जो क्रेन्स हैं सारस जो हैं वो हमारे कहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं, भरतपुर राजस्थान में या फिर हरिके पंजाब में। तो ये आपने इनके बारे में जाना, पोलर रीजन में जितने भी हमारे पोलर बियर और जो पेंगुइन जो रह रहे हैं उनके बारे में पूरा जाना। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर को हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो फिनिश करेंगे।